आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। फल द्वितीया का व्रत विधान और द्वितीया कल्प की समाप्ति। राजा शतानिक ने कहा कि मुने, कृपा कर आप फल द्वितीया का विधान कहें, जिससे कि करने से स्त्री विधवा नहीं होती है, पति पत्नी का परस्पर वियोग भी नहीं होता है। सुमंतनु मुनि ने कहा कि राजन, मैं फल द्वितीया का ही विधान करता हूँ। इसी का नाम ही अशून्य शय्या द्वितीया है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से स्त्री विधवा नहीं होती और स्त्री पुरुष का परस्पर वियोग भी नहीं होता। क्षीर सागर में लक्ष्मी के साथ ही भगवान विष्णु के शयन करने के समय यह व्रत होता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन ही लक्ष्मी के साथ श्री वत्सधारी भगवान श्री विष्णु का पूजन कर हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार विष्णु की प्रार्थना करके व्रत करना चाहिए। जो फल भगवान को प्रिय है उन्हें भगवान की शैया पर ही समर्पित करना चाहिए और स्वयं भी रात्रि के समय उन्हें फलों को खाकर दूसरे दिन ही ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। राजा शतानिक ने पूछा कि महामुने, भगवान विष्णु को कौन से फल प्रिय हैं, आप उन्हें बताएं। दूसरे दिन ब्राह्मणों को क्या देना चाहिए उसे भी कहें। सुमंतु मुनि बोले कि राजन, मैं उस ऋतु में जो भी फल हो उसे और पके हों उन्हीं को ही भगवान विष्णु के लिए ही समर्पित करना चाहिए। कड़वे, कच्चे तथा खट्टे फल उनकी सेवा में नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान विष्णु को खजूर, नारिकेल, मातुलुंग अर्थात बिजौरा आदि मधुर फलों को समर्पित करना चाहिए। भगवान मधुर फलों से प्रसन्न होते हैं। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भी इसी प्रकार के मधुर फल, वस्त्र, अन्न और सुवर्ण का दान देना चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष 4 मास तक व्रत करता है उसका 3 जन्मों तक ही गृहस्थ जीवन नष्ट नहीं होता और न तो ऐश्वर्य की कमी होती है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह 3 जन्मों तक ही न विधवा होती है, न दुर्भाग्य, न पति से पृथक ही रहती है। इस व्रत के दिन अश्विनी कुमार की भी पूजा करनी चाहिए। राजन, इस प्रकार मैंने द्वितीया कल्प का वर्णन किया है। जय माता दी। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।